जैसे कि संघ का आदेश हुआ है, गोल्डन रूल नंबर 7 पर मुझे अपनी बात रखनी है। तो साथियों, समण संघ के जो ये नियम है, जो 10 गोल्डन रूल हैं, ये बहुत ही सुनहरे नियम है। और जो हमारा संघ है ये बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। ये आज का संघ नहीं है, बुद्ध से भी प्राचीन का संघ है, जो समण संघ के नाम से जाना जाता था। और धीरे धीरे हम लोग संघ से जब बिखरे तो कहीं ना कहीं हमने अपने संघ को विलुप्त कर दिया। और आज जैसे कि हमें इसकी जरूरत पड़ी है, तो इसे पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। संघ का मतलब जुड़े रहने से है, जोड़ने से है। जहां हम सब लोग इकट्ठा हों, एक हों, वही संघ है। और हम लोगों की जो प्राचीन पहचान है वो समण के रूप में है। इसीलिए जो हम लोगों के द्वारा जो संघ बना, वो समण संघ बना। तो समण संघ जो है वो इन 10 जो इसके गोल्डन रूल हैं, इस खंभों पे आधारित है। ये जो इसके नियम बनाए गए हैं, समण संघ के 10 गोल्डन रूल हैं। पहला नियम है केवल समण। और इसमें केवल और केवल समण की ही एंट्री है, इसमें कोई बमण की एंट्री नहीं हो सकती है। दूसरा गोल्डन रूल है चंदा कभी नहीं। इसमें कभी चंदा, पर्ची या रसीद बुक की बात नहीं की जाती है, ना अब की जाती है ना भविष्य में की जाएगी। और तीसरा गोल्डन रूल है जातीय अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में जातीय अभ्यास निषेध है। इसमें कोई भी व्यक्ति संघ में रह के जाति का अभ्यास नहीं करेगा। चौथा गोल्डन रूल है केवल संघवाद। इसमें केवल और केवल संघवाद रहेगा। कोई भी परिवारवाद, एकलवाद, क्षेत्रवाद इसमें इस पर हावी नहीं होगा। पांचवा गोल्डन रूल है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। संघ में पद प्रतिष्ठा मंच माला को बैन किया गया है। इसमें कभी कोई मंच नहीं लगेगा, कोई माला एक दूसरे को नहीं पहनाई जाएगी। सब एक साथ एक स्तर पर बैठेंगे। छठा गोल्डन रूल है इसका पंजीकरण कभी नहीं। संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा, ना अब होगा ना भविष्य में किया जाएगा। सात गोल्डन रूल है इसका संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, इसके आगे कुछ नहीं है। जो संघ जो आदेश करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा। आठवां गोल्डन रूल है इसका संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ इस बात की शपथ लेता है कि कोई संघी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन संघ अपने आप स्वयं राजनीति में कभी नहीं उतरेगा। नौवां गोल्डन रूल है इसका संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं। जो व्यक्ति संघ के विपरीत जाके कोई कार्य करेगा, उसको घात पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसकी संघ में वापसी कभी नहीं होगी। और जो 10वां गोल्डन रूल है इसका बहुत ही शानदार नियम है। वो इस बात की शपथ देता है कि जो उपरोक्त 9 नियम बताए गए हैं वो एक शपथ के रूप में है। वो कभी ना बदले जाएंगे, ना अमान्य होंगे। और वो ना अब अमान्य होंगे, ना वो कभी भविष्य में अमान्य होंगे। तो साथियों, जैसे कि मुझे आदेश हुआ 7वें गोल्डन रूल संघाधिशेष है सबसे ऊपर, तो मैं इस पर अपनी बात रखती हूँ। जो ये नियम है हमारे, ये एक ट्रम्बल टाइप है, एक शपथ है कि जो संघ में रहेगा वो प्रत्येक व्यक्ति इस गोल्डन रूल को फॉलो करेगा। और प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया है कि जो ये इसके गोल्डन रूल है, आप अपने घर में सब जगह चिपका दीजिए, दिन रात इसका अनुसरण कीजिए, दिन रात इसे देखिए, इनका वाचन कीजिए, ताकि ये आपके मन में उतर जाए कि जो 7 गोल्डन रूल है वो, सॉरी 10 गोल्डन रूल जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है संघ के। और इन्हीं गोल्डन नियमों में हम लोगों को बंध के रहना है, इनसे बाहर हम लोगों को नहीं जाना है। तो जो 7वां गोल्डन रूल है संघ का आदेश सबसे ऊपर। तो संघ जो आदेश करता है, संघ में जो नियम बनाए जाते हैं वही इसके आदेश बन जाते हैं। तो जो संघ जो आदेश बना देगा, आदेश कर देगा, वो सभी को सर्वमान्य होगा। जो संघ के आदेश हैं वो सब पे एक समान लागू होंगे, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या छोटे स्तर का कार्यकर्ता, मतलब कि कार्य करने वाला हो। तो ये सब पे एक समान रूप से लागू होंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें बहुत ज्यादा कार्य कर रहा हूँ या मेरी बहुत ज्यादा भागीदारी है, मैं दिन रात इसमें लगा हुआ हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कम काम करें या ज्यादा काम करें, संघ ने जो आदेश पारित कर दिया वो कर दिया, वो सभी को सर्वमान्य होगा। आपने देखा होगा कि जब हम बुद्ध के समय में जाते हैं, तो जो शुद्धोधन थे, सिद्धार्थ के पिताजी, तो वो बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े स्तर पे उनके यहाँ कारोबार होता था, जमींदारी होती थी। लेकिन उन्हें भी जब गण परिषद ने जब जो नियम, मतलब कि बुद्ध को जो देश निकाला के लिए जो उन्होंने शर्तें रखी थी, उसके आगे शुद्धोधन को भी नतमस्तक होना पड़ा था।
तो मतलब कि संघ, ये बात आपको यह दर्शाती है कि संघ के आगे सभी को नतमस्तक होना है, चाहे कोई राजा हो, फकीर हो, रंक हो, भिखारी हो, कुछ भी हो। संघ हमेशा सर्वोपरि रहेगा और संघ का आदेश सब पे सब समान रूप से ही लागू होगा। और एक विशेष बात यह भी है कि जो संघ सजा देता है वो संघ देता है। कोई व्यक्ति संघ, इस संघ में रह के, समण संघ में रह के कोई व्यक्ति विशेष सजा नहीं सुनाता है। यहाँ जो संघ डिसाइड करता है, जो सब लोग बैठ कर डिसाइड होता है, वही सजा देते हैं। कोई एक व्यक्ति किसी को कोई सजा नहीं दे सकता है। और कुछ नियम जो है, जो मतलब कि समर संघ के जो बनाए गए थे, वो केवल भिक्खु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए थे। तो जो मतलब कि जैसे आज के समय में देखें तो जो हमारे जो नियम हैं वो अलग हैं, और जो भिक्खु भिक्षुणियों के जो नियम बनाए गए थे वो अलग बनाए गए थे। संघ, जो संघ के जो आदेश हैं वो हमेशा बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि संघ जो है वो हमेशा अपने अच्छे के लिए कार्य करता है। संघ हमेशा जो समण संघी है हमारे, उनके हित के लिए कार्य करता है। तो जो संघ, जो समण संघियों के लिए अच्छा होता है, हितकारी होता है, समण संघ उसी के लिए उसी तरह के नियम बनाता है। समण संघ में महीने की पहली तारीख को एक हाउस लगाया जाता है, जिसमें कि केवल और केवल स्पोक्स ही भाग लेते हैं। और यदि कोई स्पोक्स से अलग हटके कोई व्यक्ति उसमें कार्यवाही में भाग लेता है, तो वो केवल उसकी कार्यवाही को सुन सकता है, उसमें मतलब कि अपनी बात नहीं रख सकता। तो जो स्पोक्स हैं वो अपने दो दो तीन दिन पहले अपने एजेंडे तैयार करके कमेटी में देते हैं कि उन्हें किस एजेंडे पे बात रख, मतलब कि अपना प्रस्ताव रखना है। तो वो एजेंडे, जो व्यक्ति सोचता, जो स्पोक्स सोचता है कि इस तरह का कोई नियम समर्ण संघ के लिए अच्छा है, हितकारी है, जो समर्ण संघ का प्रचार प्रसार करेगा, समर्ण संघ को आगे बढ़ाएगा, तो उससे और जो चाहता है कि मतलब कि उसकी कार्य करने की इच्छा होती है समर्ण संघ में कि मैं इस कार्य को करूं, तो वो व्यक्ति अपना एजेंडा लेके आता है, अपने एजेंडे 2-3 दिन पहले यहाँ पे कमेटी में रखता है, और फिर उसके एजेंडे को लिस्ट किया जाता है। और जब हमारा पहली तारीख को हाउस लगता है, तो उनके एजेंडे लिए जाते हैं, और जो एजेंडे सर्वसम्मति से पारित हो जाते हैं वही संघ का आदेश हो जाते हैं, और वो सभी लोगों को सर्वमान्य होते हैं, और उनसे अलग हटके कोई नहीं जा सकता। साथियों, जो ये संघ है, ये संघ जो है वो हमारा लोगों का गण समझ लीजिए आप, जहाँ लोग इकट्ठा हों। और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। जैसे आप प्रकृति को देखते हो, प्रकृति भी संघ में रहती है, और इसी प्रकार से हमारा जो समण संघ है वो भी एक प्राकृतिक संघ है। यहाँ पे कोई ये संघ किसी पे थोपा नहीं गया है। जो व्यक्ति सब जो समण है वो तो समण है ही, लेकिन यहाँ पे किसी को जबरदस्ती समण संघ में प्रवेश नहीं कराया जाता है। आप पहले समण संघ को जुड़िए, देखिए, इसी कार्यशैली को देखिए, और इससे अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इससे जुड़ने में जल्दी करें, देर ना करें। और जो इसके सामूहिक नियम, ये जो संघ होता है वो सामूहिक नियमों का संघ होता है, विनयों का बंडल जो होता है वही संघ है। और जैसे मैंने बताया कि अभी संघ का हाउस लगता है, उसी पे नियम बनाए जाते हैं। और जब हम अगर हम सिद्धार्थ की बात करें, तो सिद्धार्थ को भी संघ में प्रवेश करने से पहले उन्हें 3 बार याचना करनी पड़ी थी। तो संघ में प्रवेश करने के लिए याचना भी करनी पड़ती है। संघ का आदेश सर्वोपरि है, इससे बढ़ के कोई नहीं है। और इसके साथ ही आप देखें तो बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, वो भी उन्होंने जो है एक तरह से संघवाद उसमें जो है दिखाया उन्होंने। और जो हमारा भारत राज्य है वो भी हमारा राज्यों का संघ है। जैसे कि आज के टाइम में देखें तो जैसे संयुक्त राज्य संघ है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार के बाद जो है सारी शक्तियां बिखर गई, और अपनी मतलब कि अपने को बचाने के लिए सभी देशों ने एक संघ बनाया, संयुक्त राज्य संघ। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने अपना बचाव किया। तो साथियों, संघ जो है वो हमेशा बचाएगा आपको, और इस बात को प्रकृति भी जानती है। हमारे प्राचीन, हमारे जो पूर्वज हैं वो भी जानते थे, उन्होंने भी हमें समय पे बार बार हमें आगाह किया कि भाई संघ में आओ, संघ में आओ, संघ में आओ। और हमारे बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब ने भी हमें कहा कि संघ में आओ, संघ में आओ। और अब जो हमारा समर संघ चल रहा है, ये भी आपसे कह रहा है कि संघ में आइए। तो जब तक आप संघ में नहीं आएंगे, जब तक आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है।
जो ये समण संघ है, ये इस बात की आपको गारंटी देता है कि जब आप समण संघ से जुड़ जाएंगे पूरी तरीके से, तो निश्चित रूप से आप जी जाएंगे। संविधान कहता है कि आप 51% होके आइए और अपने अधिकार लेके जाइए। संविधान भी एकता की ताकत को जान रहा है, संघ की ताकत को जान रहा है, और वो खुद कह रहा है कि आप इकट्ठे हो जाइए, आदेश कर रहा है आपको कि आप इकट्ठे हो जाइए और अपने अधिकार ले जाइए। लेकिन हम लोग अभी इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि संघ मतलब कि संघ में आने के क्या फायदे हैं, और कितना ये हमारे लिए लाभकारी होगा, कितना हमारे बच्चों के लिए लाभकारी होगा। तो हमारे जो समण संघी भाई हैं, बहनें हैं, वो लगातार लिंक डालते रहते हैं प्रत्येक ग्रुपों पे, और फेसबुक पे, इंस्टा पे और ट्विटर वगैरह पे, सब पे अपने अपने अकाउंट में सब लोग अपने समण संघ के बारे में डालते रहते हैं। तो आप लोग जो है इस समण संघ से जुड़िए। समण संघ की वीडियोस पड़ी रहती हैं फेसबुक पे, और लगातार लोग जो है मैं समण हूँ का प्रचार भी कर रहे हैं। तो आप लोग देर ना करें, जल्दी से जल्दी समण संघ से जुड़े, क्योंकि आपकी जो आपकी जीत है वो आपके हाथ में है। जितनी जल्दी आप लोग जुड़ जाएंगे, उतनी जल्दी हम लोग जीत जाएंगे, और जितनी जल्दी आप लोग जीत जाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारे हक अधिकार भी बच जाएंगे। हमारे बच्चों को जो आज इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, वो आगे संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को संघर्ष करना ना पड़े, हमारे बाबा साहब ने जो हमें हक अधिकार दिए वो हमारे ऐसे ही सुरक्षित रहें। तो इसके लिए आपको जुड़ना नितांत आवश्यक है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर मेरी कथन में कोई त्रुटि हुई हो या किसी को ठेस पहुंची हो, तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।